हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में वैल्यू इन्वेस्टिंग। देखो दोस्तों, कल जैसे आज के बैंक निफ्टी का हमने ये जो कैंडलस्टिक एनालिसिस किया था, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ से ये जो हमने ये कल की रैली देखी थी, बिल्कुल उसी तरह से जब ये लो ब्रेक किया था वहाँ से हमें 31,248 के नीचे से लेके 31,083 तक का लो मिला था। इतना अच्छा मौका था ये पुट बाय करने के लिए। और अगर इसको 15 मिनट के जगह में अगर 5 मिनट में देखो ना, तो मैं डिसीजन ले सकता था। यहाँ पे जब इसने इस लेवल को ब्रेक किया था तो मैं तुरंत यहाँ पे शॉर्ट सेल करके सिर्फ 5 मिनट के अंदर मैं प्रॉफिट बुक कर सकता था, क्योंकि यहाँ पे जो एक शार्प रिकवरी रिट्रेसमेंट आई थी ना, वहाँ से वो फिर से इस लो से ऊपर आया था। लेकिन इसके बारे में भी हमने कल बात की थी। डेली कैंडल का जो लो था ये हमने पहले से ही ड्रॉ किया था, और हाई जो था ड्रॉ किया था, और बिल्कुल बोल दिया था कि आज के दिन ये साइडवेज में रह सकता है और नीचे की तरफ अगर ब्रेक करेगा तो ही वो अगले दिन के लिए या अगले ट्रेड के लिए जा सकता था नीचे की तरफ। और ऊपर की तरफ ये जो हाई है वो अगर ब्रेक करता तभी जाके वो ऊपर की तरफ बाइंग की रैली हम देख सकते थे। तो कल के लिए क्या होगा, फ्राइडे के लिए क्या होगा? आसान है दोस्तों। अगर आज के दिन इसने ये दोजी बनाया है, ये जो रेंज बाउंड बनाई है, तो कल के लिए सेम वही रेजिस्टेंस होगा ऊपर की तरफ। 31,500 के ऊपर अगर वो ब्रेकआउट होता है तभी हम एक शार्पनेस देख सकते हैं मूवमेंट ने ऊपर की तरफ। और बिल्कुल उसी की तरफ नीचे की ये जो 31,000 की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी है, उससे अगर ब्रेकआउट करता है तभी हम यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग की कोई भी नज़रिया रख सकते हैं। लेकिन अगर 15 मिनट में बात करें तो क्या करें? ये जो हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट है जो ड्रॉ किए हमने, यानी कि परसों कल के दिन के हाई और लो, वही हमारे फ्राइडे के लिए यानी कल के लिए ट्रेडिंग का नज़रिया होगा। ऊपर की तरफ से हमें शॉर्ट सेल कर पकड़ना है और नीचे की तरफ हमें पकड़ना है वहाँ पे बाइंग। ये होगा सपोर्ट, ये होगा रेजिस्टेंस। बस कल के दिन के लिए भी शायद वो रेंज बाउंड ही रह सकता है। मान लीजिए अगर कल इसे ब्रेकआउट करता है या फिर अगले मंडे यानी अगले वीक मंडे को ये ब्रेकआउट करता है, तो मंडे भी हम इसमें शॉर्ट सेलिंग का ये जो हमने मूवमेंट एक्सपेक्ट किया है वो देखने को मिल सकता है। ये मेरी राय है। तो ये था बैंक निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी का जो हमने ये रजिस्टेंस किया था उसे वो ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि ये जो 14,000 की इसकी जो रजिस्टेंस थी उसे ब्रेक करके उसने सिर्फ 24 पॉइंट का ऊपर हाई बना के फिर से वो नीचे की तरफ आ गया। लेकिन जो रेजिस्टेंस था, जो सपोर्ट था आज का निफ्टी का, वो ब्रेकआउट नीचे की तरफ नहीं कर पाया। हमने यहाँ पे साफ साफ लिखा था कल बाय अबव 14,000। अगर वो सस्टेन करके ऊपर की तरफ मूव कर लेता तो अच्छी मूव आज एक्सपेक्ट थी। वहाँ से वो सस्टेन नहीं कर पाया नीचे की तरफ। ये जो था रेजिस्टेंस 13,880 का, वो कल भी ब्रेकआउट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर ये कल 14,040 के ऊपर अगर सस्टेन कर लेता है तो अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। और जैसे कि बात करें इंट्राडे ट्रेडिंग की, अगर थोड़ा सा हम साइडवेज में यानी कि रेंज बाउंड में, आसान है दोस्तों, ऐसी कोई भी मुश्किल नहीं कि साइडवेज में हमारा स्टॉप लॉस चला जाता है। सिर्फ हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ से जब नीचे आते नज़र आए, हर उस रिट्रेसमेंट से जहाँ पे भी हमें नीचे नज़र आए शॉर्ट सेल करना है। और अगर नीचे का जो हमारा सपोर्ट है वहाँ से अगर ऊपर कोई भी मूवमेंट नज़र आए तो वहाँ पे हमें बाय करके चलना है। ये है कल के लिए नज़रिया। निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों देख लिया। तो एशियन पेंट में क्या था, तो एशियन पेंट के बारे में देखते हैं। शार्प रैली चल रही है एशियन पेंट में, शार्प रैली चल रही है। कल के दिन के लिए भी आसान है। जैसे ये आज का हाई ब्रेक करके कल की कैंडल ऊपर निकल पड़े, बस उसे बाय कर लो इंट्राडे के लिए। 15 मिनट में बाय करना है तो 15 मिनट में बाय कीजिए। यहाँ पे मैंने सुपर ट्रेंड लगा के रखा है, इंडिकेटर बिल्कुल आसान होगा। ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसे बाय कीजिए, और नीचे अगर यहाँ तक आता है उसे, यानी कि अगर 2750 तक कहीं नज़र आता है तो वहाँ पर भी बाय कीजिए। स्टॉप लॉस रखे 2737 का। ये तो है एशियन पेंट के लिए। अच्छी रैली चल रही है ऊपर की तरफ। एक्सिस बैंक में जैसे हमने कल कहा था, बिल्कुल उसने एक शार्प रैली बनाई है सेलिंग की। अगर हम ट्रेड कर पाते आज तो अच्छा खासा वो आज भी प्रॉफिट उठा लेते इसमें। और अगर देखें यहाँ पे तो सुपर ट्रेंड से इसने सपोर्ट उठाया एक्सिस बैंक और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल क्या ट्रेड करें? कल एक्सिस बैंक में अगर हमें
623 के ऊपर नज़र आता है तो बाय करेंगे, और ये जो दायरा होगा 623 और 620, ये 3 पॉइंट का सिर्फ दायरा है। दोनों में से कहीं पे भी एक ब्रेकडाउन नज़र आए तो बस हमें वहाँ पोजीशन उठानी है, और कुछ 0.5% का स्टॉप लॉस, 0.50 यानी आधा % का स्टॉप लॉस लगा के आगे के 1% की टारगेट हम लगा सकते हैं। और HDFC बैंक की अगर बात की जाए कल के लिए, तो कल शॉर्ट सेल हो सकता है इस लेवल के नीचे। HDFC बैंक में कल 1432 के यानी 1432 के नीचे शॉर्ट सेलिंग की आशंका रह सकती है। अगर बाय की बात की जाए, बैंक निफ्टी भी अगर ऊपर जाती है कल के दिन, तभी हम यहाँ पे HDFC बैंक में 1443 के ऊपर बाइंग का नज़रिया रख सकते हैं। ये था दोस्तों आज तक के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में मंडे को, तब तक के लिए मैं साइन आउट करता हूँ। बाय बाय दोस्तों।